हुकूमत कह रही है कि जी इस वारी बजट आवाम दा बजट है, ये दुरुस्त है गल? अल्लाह ही वारिस है जी साडा। बस जो मरीम साहिबा चाहेंगी वही होना है, तो हमें बजट से क्या लेना देना। ना हमें इमरान खान ने कुछ देना खाने के लिए, ना मरीम नवाज साहिबा ने देना, ना शहबाज शरीफ साहब देते थे। कभी गरीब के लिए बजट बना ही नहीं है। हुकूमत को इस दफ़ा बजट में क्या करना? मैंने आप 60,000 बिजली का बिल आया यार। हुकूमत को ये मशवरा है कि सारे लोगों पे रहम करे। कितना बिल आया? हमारा 20+ 15+ ही आ रहा है विदाउट एसी। अभी गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। सोशल मीडिया पे वो अफवाहें फैलाई हैं, तो उसके बाद उनका नाम और निशान हमने देखा नहीं है। आप मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं? नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल भी बहुत महंगा है। पेट्रोल सस्ता हो, ये सब चीज़ें सस्ती हो, जो गरीब आदमी है वो उसको अफोर्ड कर सकता हो। एक पेट्रोल सस्ता कर दें और दूसरा ये लॉकडाउन से हमारी जान छुड़ा दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज। लेकिन आज का प्रोग्राम है आउटडोर। मैं हूं उमर बशीर। क्योंकि इस वक्त माली साल 2026 और 27 का बजट आने वाला है, तो हमने सोचा कि आवाम में चलते हैं और आवाम की राय जानते हैं कि आवाम क्या सोच रही है। क्योंकि हुकूमत तो टैक्सेस के ज़रिए अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और साथ में ये भी कह रही है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है। लेकिन आवाम इसके अंदर, इस बजट के अंदर अपने लिए क्या आसानियाँ ढूंढ रही है या उनको क्या फ़वाइद मिलेंगे इस बजट से, आवाम के लिए इसमें क्या है, ये आवाम से जानते हैं कि उनकी तवक्कुआत क्या हैं, कि वो बजट में क्या देखना चाहते हैं। आए ज़रा चलते हैं, बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे पूछें कि उस बजट में उनको क्या रिलीफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हफीज़ राज। आपको पता है बजट आ रहा है अभी कुछ दिनों बाद, तो कौन सी बात है, बजट तो आते ही रहता है। अच्छा, तो क्या आप बजट में ख्वाहिश करते हैं कि बजट में क्या तब्दीली की जाए? बजट में क्या तब्दीली की जाए? बजट में कुछ भी तब्दीली नहीं चाहिए, बस जो मरीम साहिबा चाहेंगी वही होना है, तो हमें बजट से क्या लेना देना। क्योंकि हमने तो खुद कमाना है, खुद ही खाना है। ना हमें इमरान खान ने कुछ देना खाने के लिए, ना मरीम नवाज साहिबा ने देना, ना शहबाज शरीफ साहब देते थे। बजट तो आवाम के लिए आता है ना, तो आप कहते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं। आपको लगता है कि बजट आवाम के लिए नहीं बनता? बजट आवाम के लिए बनता हो तो आवाम को नज़र भी तो आना चाहिए ना। ये लॉकडाउन अब लगा दिया है, पहले 8 बजे की टाइमिंग थी, अब 1 घंटे का हम पे आसान कर दिया है। कम से कम 10 बजे की टाइमिंग का ना हमें दिया जाए, टाइम दिया जाए, ताकि हम हर दुकानदार को पता हो कि 10 बजे की टाइमिंग है। तो ये अगर टाइमिंग वाला मामला ठीक कर दिया जाए तो आप खुश होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये है कि लोगों को रोज़गार चलेगा। अब इधर से सुबह के टाइम हर बंदा काम पे गया होता है, हर बंदे की होती है कि चले 7-8 बजे छुट्टी होती है फैक्ट्रियों से, तो मार्केट तरफ फैमिली रजू करती हैं। तो जब क्या ना मार्केट का टाइम ही 9 बजे का है, तो वो घर आके फिर मार्केट तरफ कैसे आएंगे? चलें, ये हफीज़ साहब कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन टाइमिंग का जो है मामला ठीक कर दिया जाए तो वो इस हुकूमत से खुश हो जाएंगे। वैसे उन्होंने ये कहा है कि जी ये बजट आवाम के लिए या गरीब लोगों के लिए तो बनता ही नहीं। ये मरीम नवाज साहिबा ने, शहबाज शरीफ साहब ने और जो उधर लोग बैठे हुए उन्होंने बना देना होता है। तो आ जाएं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस बजट के हवाले से क्या तासुरात रखते हैं। क्या ये बजट अवामी है? बजट आ रहा है तो आप क्या चाहते हैं हुकूमत से कि बजट में वो क्या तब्दीली करे जिससे आपको फ़ायदा हो? फ़ायदा इसी चीज़ से होगा ना कि बिजली सस्ती करे, पेट्रोल सस्ता करे, सब कुछ मामला हल हो जाएंगे। लॉकडाउन का ये जो फिर ये किया हुआ है, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि जो टाइमिंग हमारी क्लोजिंग की है वही टाइम हर एक मार्केट की है। ज़ाहिर सी बात है, वो हमने क्लोज शॉप करके तो फिर ही हमारे पास शॉपिंग करने आना है। जब हमारी टाइमिंग सेम होगी तो फिर तो हमें क्या फ़ायदा। हुकूमत कह रही है कि जी PDL जो लेवी होती है पेट्रोलियम की, वो हम लगाएंगे, थोड़ा बढ़ाया जाएगा उसको, जिससे पेट्रोल महंगा होगा। आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है? नहीं, बहुत गलत फैसला है। पेट्रोल फी लीटर कितना होना चाहिए? 220। बहुत शुक्रिया जी। ये कह रहे हैं कि 220 रुपये पेट्रोल होना चाहिए और पेट्रोलियम लेवी शेवी कोई नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? क्या करते हैं आप फैसल भाई? जी, यहीं पे काम करते हैं मार्केट में। शॉप है आपकी? जी, काउंटर है छोटा सा। कितने अरसे से ये शॉप चला रहे हैं? क्रीम मार्केट में हमें तकरीबन हो गए 2 साल होने वाले हैं। अच्छा, ये अभी बजट आ रहा है जी, हुकूमत कह रही है कि तकरीबन कोई 17,000 खरब का जो है ना वो बजट आने वाला है, तो उसमें आपके लिए क्या होना चाहिए? सर, ये हमारे लिए क्या होगा, ये जब भी बजट आया है, हमने जब से होश संभाली है, ये बढ़ती हैं चीज़ें। ये कम कभी गरीब के लिए बजट बना ही नहीं है।
कि बजट कोई गरीब के रिलीफ में कभी बजट बना हो, ऐसा कभी भी हमने अपनी होश में तो नहीं देखा। इस हुकूमत को 4 से 5 साल हो गए हैं, 3 साल अब हो गए हैं तकरीबन। 2022 से 1 साल उन्होंने गुजारा, फिर 24 से लेके 25 वाला, 25 से 26 वाला, और अब 27 के लिए बजट बनाया जा रहा है। तो आप हुकूमत की माशी कारकर्दगी से खुश हैं? सर, जब से हमने होश संभाली है ना, किसी भी हुकूमत ने हमारे लिए कोई भी अच्छे इकदाम नहीं किए। ये नहीं कि सिर्फ नून लीग या किसी और पार्टी ने, किसी ने हमारे लिए, किसी के लिए कुछ नहीं सोचा। जब से होश संभाली है, हम अपने हाथों से मेहनत करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर चला रहे हैं। हुकूमत ने कुछ नहीं दिया आपको? ने किसी को क्या देना है? हुकूमत ये वाली हुकूमत जो आई, ये कहते हैं कि इसके दौर में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है सर। 200 कुछ से पेट्रोल अब देखें कहाँ पे चला गया है। हमारा छोटा सा काउंटर है, उनके लाखों रुपए किराए हैं। तो ये अजीब से लॉकडाउन लगा देते हैं हमारे पे। लॉकडाउन लगाना किस चीज़, इस टाइम क्या ज़रूरत है लॉकडाउन लगाने की? इस टाइम पे क्यों लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं? अभी भी देखें ईद के बाद 9 बजे की टाइमिंग करती है। वजह क्या है? आप मार्केट में देखें, सुनाते सारे दुकानदार फारिग बैठे हैं, इस टाइम कस्टमर ही नहीं होता। मगरिब के बाद कस्टमर आना स्टार्ट होता है, मगरिब के बाद हम दुकानें बंद करने की क्लोजिंग में लग जाते हैं। आपकी हुकूमत से क्या मुतालबा है कि बजट के हवाले से क्या करे आपके लिए? मुतालबा यही है, सिर्फ एक पेट्रोल सस्ता कर दें, और दूसरा ये लॉकडाउन से हमारी जान छुड़ा दें। ये लॉकडाउन जो है ये ख़त्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये भी साहब यही कह रहे हैं कि जी एक तो पेट्रोल सस्ता कर दें, दूसरा ये लॉकडाउन ख़त्म कर दें तो उनके मामलात कुछ बेहतर हो सकते हैं। एक चीज़ बड़ी कंसिस्टेंट और कॉमन है, वो ये है कि जिस बंदे से भी बात करें वो ये कहता है कि बिजली का बिल बहुत आया। तो बिजली का बिल मतलब एक सबसे बड़ा आपके ऊपर बर्डन है, आपके इनकम के ऊपर। तो उस हवाले से भी हुकूमत को कुछ सोचना होगा। आगे मज़ीद लोगों से बात करते हैं जी, चलें हमारे साथ, आपको सुनवाते हैं आवाम क्या सोचती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बजट आ रहा है और हुकूमत कह रही है कि जी इस बजट में कोई इतनी ख़ास आवाम के लिए लग नहीं रहा कि कुछ रिलीफ मिल सके, और फिर ऊपर से ये कहते हैं कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। आप इस हवाले से क्या? हमारे मुल्क में अभी तक जितने बजट आए हैं ना जी, उनका जो रिज़ल्ट है आवाम के लिए वो कोई अच्छा नहीं रहा। लेकिन उम्मीद करते हैं इन गवर्नमेंट से, हो सकता है कि इस गवर्नमेंट में ये कोई अच्छा रिज़ल्ट दे दे और आवाम को रिलीफ मिल जाए। और हमारी दुआ है कि IMF से हमारी जान छूट जाए। सर, 2022 में जब ये हुकूमत आई थी तो इन्होंने कहा था कि हमने रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया, और कहा था जी कि मुल्क सोवरन डिफ़ॉल्ट करने वाला है, देखें जी महंगाई कहाँ चली गई है। लेकिन जब ये आए थे उस वक्त पेट्रोल की कीमत और डॉलर की कीमत कुछ और थी। आज 2022 से 2027 आ गया, 26 आ गया। आज पेट्रोल की कीमत 370 रुपये, आज डॉलर की कीमत 375 रुपये। तो आप कैसे इसको मतलब समझते हैं कि हुकूमत ने कोई बेहतरी की है या इससे निकल सकते हैं, मज़ीद बेहतरी आ जाएगी? देखें, अब हम हर हुकूमत से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हर चीज़ अच्छी हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से अब इस दफ़ा जंग का माहौल बन गया, उससे कुछ चीज़ें महंगी हो गई। तो दुनिया के साथ चलना चाहिए, और हमारी इस गवर्नमेंट से उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बजट में आप क्या कहते हैं कि क्या तब्दील करे हुकूमत, आवाम के लिए क्या रखे? आवाम के लिए तो हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। हम ज़्यादा जोर पेट्रोल पे लगाते हैं, पेट्रोल एक नहीं है, हर चीज़ आपको जो है ना वो आम आवाम के लिए, जिसमें उसका बच्चों के लिए, उसके जो वालिदैन हैं उनके लिए, हर चीज़ में रिलीफ होना चाहिए। तो हुकूमत को कोई मशवरा देंगे? हुकूमत को ये मशवरा है कि सारे लोगों पे रहम करें और बजट में जितना हो सकता है हमें रिलीफ दे। मियाँ साहब की और मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से आप खुश हैं? सर जी, मैं हूँ KPK से, जिधर PTI की गवर्नमेंट, लेकिन मैं लाहौर आया हूँ, मैं हैरान हो गया हूँ कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुए हैं, यहाँ पे जो काम हुए हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात किसी गवर्नमेंट में नहीं हुई। सुहेल अफरीदी वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर? मैं असल में हूँ नून लीग का, लेकिन मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है कि वो परफॉर्म करे या न करे, लेकिन वहाँ पे लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा।
वहाँ पे लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। आपका सूबा तो है ना वो एक, तो आपकी एक तवक्कुआत होंगी इस हुकूमत से, अवाम ने तो वोट दिया ना। हाँ, तवक्कुआत तो देखें हर गवर्नमेंट से होती है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी तवक्को पे उतर सके। मैं तो सिर्फ आपको जनरल बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे लाहौर में स्पेशली मतलब जो तरक्कियाँ हुई है, जो रोड बने, उसको देख के मैं हैरान हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजट आ रहा है जी, तो बजट में आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि हुकूमत आवाम के लिए क्या ऐसा करे कि जिससे फ़ायदा हो आवाम को? नहीं, बजट तो अब बहुत ज़्यादा आ रहा है, कम होना चाहिए। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और महंगाई, बिजली के बिल की? बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी तो एसी ना भी चलाएं तो 15,000 प्लस ही आ रहा है, तो ये गलत है। कितना बिल आया? हमारा 20 प्लस 15 प्लस ही आ रहा है विदाउट एसी। तो ये जो बजट में आवाम के लिए वो कहते हैं कि जी हम ये चीज़ें लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने पिछले दिनों बिजली की और पेट्रोलियम की प्राइसेस 3 दफ़ा ज़्यादा की हैं, मतलब बार बार हर महीने बढ़ाते जा रहे हैं। तो पेट्रोल की प्राइस भी कम होनी चाहिए। बिल्कुल कम होनी चाहिए। बेचारे जो रिक्शे वाले हैं, लेडीज़ तो बहस वगैरह करके उनसे कम करवा लेती हैं, वो बेचारे क्या करें, वो तो यही कहेंगे ना कि हमारा मतलब कि पेट्रोल महंगा है, अब हम लोग भी क्या करें। लेडीज़ तो लड़ झगड़ के कम करवा लेती हैं, लेकिन उनके तो घर चलने चाहिए ना। कुछ चीज़ें बिक्रियाँ ने कोई नहीं खरीदे, जो मर्जी ले लें। कितने की है? 200 रुपए की। तो सुबह की कितनी बेच ली हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटियां हैं। और कितनी बड़ी हैं वो? छोटी छोटी। आपके शोर किधर? रोजाना यहाँ पे आते? ये देखें जी, ये ज़रा दिखाइएगा शाहजी इनको, डब्बे में है ये छोटी छोटी पोनियाँ हैं, कैचर्स हैं, बच्चों के कुछ खिलौने हैं। ये फ़रोख्त करती हैं जी, 200 रुपए का एक पीस है। तो वो ये कह रही हैं कि सुबह से कोई एक भी फ़रोख्त नहीं हुआ। ये बुज़ुर्ग खातून कह लें या खातून इस हालत में कह लें, ये पाकिस्तान की अवाम है, और यही हाल इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का भी हुआ हुआ है, यही पाकिस्तान की अवाम का भी हुआ हुआ है कि 200 रुपए की उससे कोई चीज़ नहीं ख़रीद रहा। तो बाकी अवाम की क्या क़ुव्वत ख़रीद, क़ुव्वत सक़त ख़त्म हो गई है जो वो ख़रीद नहीं रहे। तो बिल्कुल ऐसे ही है जी, माशी सूरत हाल भी इस तरह की है। तो आप बजट लेके आ रहे हैं, साहिब इख्तियार हैं, हुकूमत में हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि आपके बजट से उस गरीब आदमी को भी फ़ायदा हो जो 2 वक्त की रोटी, 3 वक्त की रोटी कहना तो अब ख्वाब ही हो गया। जो 2 वक्त की रोटी खाता है उसको कम से कम रोटी नसीब हो जाए। ऐसा ना हो कि वो भी इसी तरह हर बंदा सड़क पे बैठा हो और खाने को कुछ ना हो, ख़रीदने के लिए कोई ख़रीदार ना हो, सारे ही फ़रोख्त करने वाले। चलें मज़ीद बात करते हैं लोगों से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या इसमें ग्राम? मंजूर हुसैन जी। मंजूर साहब, बजट आ रहा है जी और हुकूमत को चौथा बजट मुसलसल दे रही है ये हुकूमत, और कह रही है कि जी आखिरी बजट होगा जिसमें या ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, इसके बाद IMF को हम टाटा बाय बाय कर देंगे। आप समझते हैं कि ऐसा हो जाएगा? इंशाल्लाह जी, ये है कि जिस वक्त भी ये हुकूमत यहाँ जो होती है तो वो कहते हैं जी हम IMF से मशवरा करेंगे या उससे इजाज़त लेंगे तो हम करेंगे। ये तो हमारी हुकूमत का ही फ़र्ज़ है ना कि अवाम को रिलीफ दें, और इस बारे में कि IMF से क्या पूछना है। अल्लाह के फजल से हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हमारी हुकूमत जो है ये सही काम कर रही है और करके दे, अवाम को रिलीफ दे, पेट्रोल सस्ता हो, ये सब चीज़ें सस्ती हो, जो गरीब आदमी है वो उसको अफोर्ड कर सकता हो। तो हमारा ये है कि अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान पर रहम करे, फजल करे, और हमारा जो बजट जो ला रहे हैं हमारी हुकूमत पंजाब या पाकिस्तान, वो अवाम के लिए अच्छा हो, अवाम के लिए अच्छा हो। क्या रिलीफ चाहते हैं आप? हुकूमत क्या रिलीफ? जिस तरह ये पेट्रोल है, बिजली है, गैस है, और ये मशरूबात हैं या खाने पीने की चीज़ें हैं, जो ग्रॉसरी है, जो सारा इसमें कम हो। ये ना हो कि भाई जिस तरह और मुल्कों में तो पेट्रोल कम हुआ है तो हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल उतना ही ज़्यादा महंगा है, और सारे उधर सस्ता हुआ है तो हमारा सबसे ज़्यादा महंगा है। हमारी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि हमें ये अपनी कम करे जो पेट्रोल है, और अच्छा लेके आए बजट जो आवाम के लिए
अच्छा हो। आप हुकूमत की कारकर्दगी से शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं? मैं खुश हूँ और अल्लाह के फजल से खुश हैं कि वो सही काम कर रहे हैं। और बाजी मरीम नवाज जो हैं वो पंजाब के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बजट आ रहा है जी, हुकूमत बजट लेके आ रही है, तो क्या आपको लगता है बजट में क्या होना चाहिए? जो हुकूमत बजट लेके आती है, हमें नहीं लगता कि वो रियल में बजट हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा मुल्क है जो पाकिस्तान, इस पर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान जो इस टाइम दिवाले की तरफ जा रहा है। क्योंकि इनको चाहिए कि गरीब आवाम के लिए सहूलतें लाएँ। अभी सबसे जो मेन इशू है ना वो डीजल और पेट्रोल का है। अभी गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। जो महंगा करना था, अभी जो एयरप्लेन पे फ्यूल यूज़ होता है, यानी कि वो आम जो गाड़ी पे यूज़ होता है उसकी निस्बत वो एयरलाइन वाला सस्ता है। इनको चाहिए कि वो महंगा करते, ये गरीब आदमी जो गाड़ियों पे सफ़र करते हैं वो सस्ता होना चाहिए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिले उससे। क्योंकि वो उन लोगों ने वो सस्ता किया, वो तो गरीब आदमी उस पर सफ़र नहीं करता है। गरीब आदमी जो सफ़र करता है गाड़ियों पे करता है, मोटरसाइकिल पे करता है या रश्कों पे करता है। आपको लगता है कि इस दफ़ा हुकूमत आपको बजट में कोई रिलीफ देने वाली है? हमें तो नहीं लगता कि कोई रिलीफ मिले हमें। आज से पहले जो भी रिलीफ आवाम को मिले ना वो एक बेनाम मिले। कुछ देने के लिए सोशल मीडिया पे वो अफवाहें फैलाई हैं, उसके बाद उनका नाम और निशान हमने देखा नहीं है। तो आप हुकूमत की कारकर्दगी से, माशी कारकर्दगी से खुश नहीं है लगता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने कुछ आवाम के लिए किया ही नहीं है। अभी देखें, सबसे पहले मैंने इशू जो है, अभी फी घर में जो लोगों ने फिक्स चार्ज लगा दिया, किसी पे 400, 500, 600 रुपये, यानी कि मीटर का किराया है। तो मीटर जो वहाँ में वो अपने जेब से लगाती है, पैसे पे करती है, उसके बाद बिल भी पे करती है, वो मीटर का रेंट ले रहे हैं अभी 400 या 500 रुपये फिक्स। हुकूमत से क्या चाहते हैं इस दफ़ा, आपके लिए क्या करे बजट? हुकूमत से हम यही गुजारिश करते हैं कि गरीब आवाम के लिए रिलीफ दिया जाए और कारोबार जो है ना ये आम किया जाए। हर जगह पे जहाँ भी तकरीबन पाकिस्तान में 70% बेरोज़गारी है, वो तो कहते हैं 100% रोज़गार हम आवाम को दे दिया, लेकिन नहीं, 70% बेरोज़गारी है इस टाइम पाकिस्तान में। हर बंदे से पूछो वही कहेगा हमारा काम नहीं लगा, जिससे पूछेंगे वही कहेगा हमारा काम नहीं। ये कह रहे हैं जी कि 70% बेरोज़गारी है, और वैसे बात उनकी दुरुस्त है नहीं इतना फिगर, लेकिन चूँकि जो हालात हैं उसके मुताबिक ये बात शायद दुरुस्त तस्वर की जा सकती है कि किसी के पास नौकरी नहीं है, रोज़गार ख़त्म होता जा रहा है, तो 70% ही हो गई है तकरीबन। लेकिन एक बात कॉमन है, उन्होंने भी यही कहा कि जी पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम की कीमतें कम की जाएँ, उसकी वजह से बाकी चीज़ों के ऊपर भी असर पड़ता है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं जी, इस हवाले से चलें। वालेकुम सलाम। बजट आ रहा है जी, तो आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगी कि बजट में किस चीज़ में कमी की जाए? पेट्रोल में की जाए, बिजली की कीमत में कमी की जाए, महंगाई कम की जाए, क्या होना चाहिए? पेट्रोल में भी कम होना चाहिए और बिजली के बिल में भी कम होना चाहिए। आपके कितना बिजली का बिल आए? 16,000। 16,000। आप मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल भी बहुत महंगा है। ये जो 4 साल की हुकूमत थी, इसमें और इससे पहले इमरान खान की हुकूमत थी, उसमें कौन सी बेहतर थी? इमरान खान। बुजुर्गों, बजट आंटे जी, हुकूमत कह रही है कि जी इस वारी बजट आवाम दा बजट है, दुरुस्त है गल? ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ हुकूमत ਦਾ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਮਰੀਮ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 200 ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਆਖਰ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਹੈ, ਆਖਰ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਇਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ 30,000 ਤਨਖਾਹ, 70 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ 20,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਵਾਂਗਾ? 20,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ 20,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 750 ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਟਾ ਥੈਲਾ 1690 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। कितने ਦਾ ਹੋਣਾ चाहिए? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 750 ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ थैला। ਹੁਣ नहीं दे रहे, ਹੁਣ 1150 ਦਾ। चलें जी, ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत को 750 रुपये का आटे का थैला कर देना चाहिए। नाजरीन, मैं आवाम से बात कर रहा था तो अचानक एक शॉप से, मार्केट से गौर भट्ट साहब निकलते मुझे नज़र आए, तो मैंने कहा मौके को हाथ से ना जाने दिए। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, बजट आने वाला है जी, तो हमने बड़े सारे लोगों से बात की है, सबका यही शिकवा है हुकूमत से कि जी पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, इसमें कमी करवाएं किसी तरीके, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि एक बंदे की तनख्वाह अगर 40,000 रुपये है तो उसको 20,000 रुपये बिजली का बिल आ जाता है। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कि हुकूमत को इस दफ़ा बजट में क्या करना चाहिए? मैंने आप 60,000 बिजली का बिल आया यार। अच्छा जी। लेकिन मामला ये है कि देखिए, ये जो बिजली और गैस और ये जो पेट्रोल का मामला, ये एनर्जी क्राइसिस है हमारे मुल्क में। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये है कि ये हम बाहर से लेते हैं, हमारे मुल्क में नहीं है। जिन एरियाज़ में पाया जाता है वहाँ पर मुसलसल इंडिया ने एक दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया है। लिहाजा हम इस वक्त एक अच्छी खासी इस स्ट्रगल में किस तरह हमारी इकॉनमी जो है वो आगे बढ़ जाए। अभी जो आप ईरान के साथ मामला देख रहे हैं, जो पाकिस्तान ये कर रहा है, इसमें ज़ाहिर है कि हमारा एक फ़ाइनेंशियल मुफाद भी है कि वो चीज़ें अगर ठीक हो जाएँ, ईरान से पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएँ, तो नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान का ये एनर्जी क्राइसिस हल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप ये कहें कि जनाब गवर्नमेंट अपने वसाइल से इसमें पैसे डाल दे और आवाम से पैसे ना ले, ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जो इसमें अजाफी टैक्सेस पड़ते हैं वो गलत बात है। मिसाल के तौर पे जो लोग यानी ये जो अब चीनी माफिया, शुगर माफिया, ठीक है, इनको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, इनको किसी तरह से सब्सिडी ना दें, इन पे टैक्स करें, ये बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं। इसी तरह आप अगर देखें टेक्सटाइल वाले, आप इसी तरह देखिए और सारी जितने भी ये माफियाज बने हैं पूरे, फ्लोर मिल्स वाले, तो इनके ऊपर टैक्स करें, आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, ये बात दुरुस्त है। 3 चीज़ें ऐसी आप हुकूमत को मशवरा देंगे इस बजट में जो आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा दे सकती हैं, वो कम होनी चाहिए या उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए? कोई 3। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। पहले तो ये जो स्टॉकिस्ट है ना, इनको आप कंट्रोल करें, जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, इनको आप रोकें। दूसरी बात जो है वो ये है, अच्छा ये वो काम है जो हुकूमत कर सकती है, यानी इसके लिए अमेरिका की मंजूरी की लोड़ कोई नहीं, IMF की मंजूरी की लोड़ कोई नहीं, ये काम किए जा सकते हैं, ठीक है ना, तो ये काम किए जाने चाहिए। अच्छा, फिर अगली बात ये है कि यार अपना लाइफस्टाइल जो है ना, देखिए हमारे लीडर्स हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। अगर हमारे लीडर्स जो हैं वो 10-10 लाख के सूट पहन के फिरेंगे सर, तो फिर हर आदमी सोचेगा कि यार ऐ सूट पा के शायद मैं भी सोना लगा, या मैं भी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला लग सकना। वज़ीर आला की गल ना करो, मैं कहना MP MN की गल कर, MP है, ठीक है। यानी मैं कहना ये बताना ये चाहता हूँ कि हमारा जो लाइफस्टाइल है हुक्मरानों का, वो अवाम के हाल से मुताबिकत रखना चाहिए, ये बड़ी अहम चीज़ है। तीसरी गल है कि ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है ना, वो कम किए, ये पैसे वालों पे टैक्स लगाएं। यार हम 25-2600 अरब रुपया सालाना सब्सिडी देते हैं अमीर लोगों को, यार इस तरह करें, एक दफ़ा गरीब को दे के देख लें, शायद हालात बदल जाए। चले, बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब। वैसे तो हमारा 60 काम ऐसे और भी किया जाए ना, तो सबसे अहम काम है। आइन के अंदर लिखा तालीम, सेहत और सिक्योरिटी ये रियासत की जिम्मेदारी है। आइन में वैसे और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं आवाम के रिलीफ के लिए, लेकिन चलें ये 3 मिनिमम साइट्स है ना सर, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और बड़ा आसान हल है यार, कोई मसला यानी ऐसा नहीं है ये कि इसके लिए आप किसी दानिश्वर की ज़रूरत पड़ेगी, बड़ा आसान तरीके से मामला हल हो जाएगा। और वो क्या है कि जितने भी सरकारी मुलाजम हैं, चीफ सेक्रेटरी का बेटा बच्चा वो भी सर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और चपरासी का भी उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। जितने वुज़रा हैं उन सब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, और उन सब का इलाज जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में होगा, सारे सरकारी मुलाजमिन का भी वहीं पर होगा। आप देखिए 1 साल के अंदर सरकारी हॉस्पिटल भी बहुत बेहतरीन हो जाएंगे और सरकारी स्कूल भी बेहतरीन हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब जी, आपने सुनी आवाम की राय, आवाम क्या सोचती है।
एक बात तो ये है कि बिजली की कीमतें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस कदर ज़्यादा हैं कि हमने कुछ लोगों से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि उनकी जो महीने की तनख्वाह है या महीने का उनकी जो आमदन है उसके आधा हिस्सा उनको बिजली के बिल आ रहे हैं। अगर यही सूरत हाल है तो फिर आप देख लें कि महंगाई किस कदर बढ़ चुकी हुई है और आवाम के लिए जीना कितना मुश्किल हो गया है। उसकी वजह एक ये है कि आवाम की बाइंग पावर जो है, क़ुव्वत ख़रीद, वो कम होती जा रही है। तो हुकूमत को इस बजट में ये ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा कि अगर कोई टैक्सेस लगाए जाते हैं या नई कीमतों में इजाफा किया जाता है तो वो इस हद तक किया जाए कि वो आवाम की कम अज़ कम क़ुव्वत ख़रीद में ज़रूर हों। ऐसा ना हो कि वो फिर हाल आपका ये बने कि जी आपके पास ईरान जैसी सूरत हाल हो, बेशबहा पैसे भी हों हाथ में लेकिन आप कुछ ख़रीद ना पा रहे हो। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।